बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि म्यू अस्पताल से सरकारी अद्वियात की बड़ी मिकदार चोरी। अद्वियात ले जाने वाले 2 अफराद के खिलाफ थाना ग्वालमंडी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिक्योरिटी एहलकार एजाज सादिक का भाई खुरम सादिक दवाइयों के 5 कार्टन लेकर गया, जबकि चेक पोस्ट पर रोकने पर सिक्योरिटी एहलकार ने भाई खुरम सादिक को भगा दिया। एफआईआर की जानिब से कहा गया, जबकि पुलिस ने अद्वियात चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको बता रहे हैं, म्यू अस्पताल से सरकारी अद्वियात की बड़ी मिकदार चोरी हुई। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। अद्वियात का जो सरकारी अद्वियात है उनको चोरी करने का वाक़या जो है म्यू अस्पताल में पेश आया, जहाँ पे एक चिंची रक्षा जो है उसको अस्पताल की जो बाहर उसके ऊपर जो है वो रोका गया। तो उसमें खुरम सादिक नामी एक शख्स जो है वो सवार था, जिसके पास रक्षे के ऊपर जो है वो लोडेड थे 5 कार्टन जो कि सरकारी अद्वियात से भरे हुए थे। इस पर जो है वो जो पार्किंग का अमला है उन्होंने उसको रोक लिया कि ये वो अद्वियात हैं जो कि सरकारी हैं और वो किस की इजाज़त से जो है वो अस्पताल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान खुरम सादिक का जो भाई है वो एजाज सादिक, वो जो कि सिक्योरिटी एहलकार है म्यू अस्पताल का, वो वहाँ पे पहुँचा और उसने अपने भाई को वहाँ से भगा दिया। ये एफआईआर का मतन है जो कि थाना ग्वालमंडी में दर्ज की गई और उसमें ये कहा गया है कि ये भारी मिकदार में अद्वियात थीं जो कि चिंची रक्षे पर जो है वो खुरम सादिक और उसका जो सिक्योरिटी एहलकार भाई है म्यू अस्पताल में एजाज सादिक, उन दोनों ने जो है वो उनकी मिली भगत से जो वो चोरी की गई हैं, जिस पर जो है वो अब इस चोरी के वाक़े पर जो है वो पुलिस की जानिब से मज़ीद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, केनाल रोड पर दरख्त गिर गया। डॉक्टर अस्पताल की जानिब ठोकर न्याज़बेग मेन केनाल रोड पर दरख्त गिर गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस अपनी मदद आप के तहत दरख्त को हटा दिया गया। दरख्त गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए और 1 घंटे तक केनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। केनाल रोड पर दरख्त गिर गया। डॉक्टर अस्पताल की जानिब ठोकर न्याज़बेग मेन केनाल रोड पर दरख्त गिरा है। ट्रैफिक पुलिस अपनी मदद आपके तहत दरख्त को हटा रही है, जबकि दरख्त गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए हैं। 1 घंटे तक केनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही है। केनाल रोड पर दरख्त गिर गया। डॉक्टर अस्पताल की जानिब ठोकर न्याज़बेग मेन केनाल रोड पर दरख्त गिर गया। ट्रैफिक पुलिस अपनी मदद आपके तहत दरख्त को हटा दिया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर की ओपन मार्केट में महंगा आटा मजीद महंगा हो गया। 20 किलो का थैला 50 रुपये महंगा, जबकि सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स दूध, दही, मटन, सब्जियां, फल सब महंगे बिकने लगे। जबकि जिला इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुकी है। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई और मुनाफाखोरों ने गरीब और सफेदपोश तबके का जीना अजीरन कर दिया। 50 रुपए इजाफे से ओपन मार्केट में आटे का 20 किलो का थैला 2850 से 2900 रुपए तक फरोख्त होने लगा। दही 180 के बजाय 220 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। दूध 165 की बजाय 180 से 190 रुपए फी लीटर बेचा जा रहा है। लिस्ट रेट पे कोई भी नहीं फरोख्त कर रहा, सब जो है ना वो महंगे रेट पे जो है ना वो फरोख्त कर रहे हैं। आप मटन ले लें 2200-2300 रुपए किलो, लिस्ट में क्या उसका रेट है। इसी तरह सब्जी ले लें, ये चिकन एक वाहिद है कि जो लिस्ट रेट पे जो है ना वो बिकता है और आवाम को मिलता है। कसाईयों की दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर गोश्त की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर मटन 2300 से 2500 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है, मगर जिले इंतजामिया ने गिरां फरोशों को खुली छूट देकर चुप साध ली और बड़े स्टोर्स पर जाने से कतराने लगे। शहरी ने निगरान वज़ीर पंजाब से मुतालबा किया कि मुनाफाखोरी करने वाले अनासर के गिर्द शिकंजा कसा जाए ताकि आम आदमी अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। शहरियों से मुलाकात की, मसाइल हल होने के मुतालिक दरियाफ्त किया। शहरियों की जायदादों पर कब्जे होने का भी शिकायत सामने आई। मोहसिन नकवी ने मंशा बम और दीगर कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया, जबकि वज़ीर आला ने LDA 1 विंडो सेल का दौरा भी किया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने शहरियों को कमेटी रूम में बुला लिया और हर एक के मसले को खुद सुना। निगरान वज़ीर आला पंजाब की निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुटबॉल स्टेडियम आमद मोहसिन नकवी ने 214 नई एम्बुलेंस महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के सपुर्द कर दी। वज़ीर आला ने एम्बुलेंस की अलामती चाबी स्पुर्द करके प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज़ किया। मोहसिन नकवी एम्बुलेंस में बैठे और एम्बुलेंस का मुआयना किया और दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ अली जान ने रूरल एम्बुलेंस सर्विस के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कहा कि रूरल एम्बुलेंस सर्विस को कामयाबी से चलाने पर सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर,
सेक्रेटरी सेहत और उनकी टीम को मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मोहसिन नकवी ने कहा कि हेल्थ सेक्टर की बेहतरी हमारे प्लान में शामिल है और इस सिलसिले में लाहौर समेत तमाम बड़े अस्पतालों की रिवैम्पिंग शुरू कर चुके हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि IRMNCH प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के देहात में 500 एम्बुलेंस गाड़ियां हामला खवातीन और बच्चों और माजूर अफराद को मराकज़ सेहत तक पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रही हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं, इंसाफ कॉलोनी ग्रीन टाउन के रिहायशी मसाइल से दो चार हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं समरा फातिमा से। मैं इस वक्त इंसाफ कॉलोनी ग्रीन टाउन में मौजूद हूँ और अगर बात कर ली जाए तो यहाँ की सड़कें जो हैं वो अरसा दराज से ज़बोहाली का शिकार हैं। 38 साल हो गए हैं, सड़कें जो हैं वो इसी तरह से मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को जो है वो खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और सिर्फ सड़क का मसला नहीं है, यहाँ पर सीवरेज का भी मसला है। पाइप यहाँ पर पड़े हुए हैं लेकिन जो है वो सीवरेज के पाइप यहाँ पर डाले नहीं जा रहे, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशी जो है वो सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि कितने सालों से ये मसला है, किन किन मुश्किलात का सामना है? ये 38 साल हो गए हैं कि बहुत गलियां बन गई हैं, गली की तरफ कोई नहीं आया। जो इलेक्शन में खड़ा होता है ना, वो जो रहता है वो अपना वोट लेके दोबारा वो उसके पास जाते भी हैं तो वो कोई बात नहीं सुनता किसी की। किन किन मुश्किलात का सामना है? कारोबार आप लोगों का मुतासिर हो रहा है और क्या क्या मुश्किलात? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तकरीबन गली में बारिश थोड़ा सा पानी भी खड़ा हो जाए तो नमाजी सब जाते हैं तो सबकी नमाजें ना वो काबिल बर्दाश्त होती हैं। कपड़ों पे सारी गंदी छींटें पड़ जाती हैं। ठीक है, कोई यानी कि हमारी गली की तरफ नहीं आता, सब की तरफ जाते हैं। बहुत जाके सब मोहल्लेदार इकट्ठे होते हैं, मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, हौसला दे देते हैं जी कर देंगे उनके पीछे। जी, यहाँ के जो इलाका मकीन है उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इनका यही कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया वाले आते हैं और इनको हौसला देकर चले जाते हैं, लेकिन काम जो है वो कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में 1,86,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की, 1,09,000 ने कामयाबी हासिल की। इंटर पार्ट 2 इम्तिहानात में पंजाब कॉलेज के शानदार नताइज। इब्तदाई 3 पोजीशन में से 2 पर पंजाब कॉलेज के तलबा रहे। पंजाब कॉलेज के मोहम्मद अहमद 1055 नंबर लेकर दूसरी और सैयद मोहम्मद जोहेर अली 1050 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन पर रहे। दोनों तलबा का ताल्लुक पंजाब कॉलेज फिरोजपुर रोड से है। पोजीशन होल्डर्स तलबा का कहना है कि इस कामयाबी पर पंजाब कॉलेज के असातिज़ा का अहम किरदार है। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पोजीशन हासिल करके। आई एम फीलिंग वेरी जुबिलेंट। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैंने पोजीशन हासिल की है, बोर्ड में 2nd पोजीशन। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है सबसे अल्लाह ताला की दुआएं। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है और मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस पोजीशन तक पहुँचाया। और उसके बाद मैं अपने माँ बाप का बहुत शुक्र करूँगा कि उन्होंने हर मुश्किल मसले में मेरी हमेशा रहनुमाई की है। और मैं पंजाब कॉलेज का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर आरफ चौधरी का कहना था कि हमारे कॉलेज में दीगर अदारों की निस्बत बच्चों की तालीमी काबिलियत बढ़ाने पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ज़ाहिर जो बच्चों के कोर्सेज में पढ़ाते तो वही हैं, लेकिन जिस तरह मेरे ज़हन में है हर साल ये चूँकि अल्लाह ताला का शुक्र है हमारे हिस्से में ये इवेंट आता है, तो बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि आप सिंसेरिटी के साथ, यानी मैं जब एडमिशन्स बच्चों के होते हैं मैं अपने प्रोफेसर्स को ख़ास तौर पे आई एम थैंकफुल टू द टीचर्स स्पेशली। लाहौर बोर्ड में ननकाना साहब से मोहम्मद अब्दुल्ला ने सबसे ज्यादा 1056 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। दीगर पोजीशन होल्डर्स तलबा का कहना था कि वो आइंदा भी अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए मेहनत का सफर जारी रखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे 1030 मार्क्स हैं और इन फ्यूचर मैंने IT करने का सोचा है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी, अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे 1033 मार्क्स हैं लाहौर बोर्ड में। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा इस बात पे जिसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा है। फिर उसके बाद मेरे वालिदैन की दुआएं हैं जो जिसके मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। पोजीशन होल्डर्स तलबा का कहना है कि वो अपनी तालीमी कामयाबी का सफर इसी तरह जारी रखेंगे और मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42 लाहौर। मरियम नवाज से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी तालिबे इल्मों को सहूलियात की फ्राहमी पर ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के तवील मुद्दती ताल्लुकात इस्तेवार हैं, मरियम नवाज की तरफ से ऐसा कहा गया। मजीद कहा, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे, मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में वुसअत लाएंगे।
साबिक रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक और साबिक MP चौधरी शहबाज अहमद का हल्का NA 127 के यूनियन काउंसिल्स का दौरा, तरक्याती स्कीम्स का संगे बुनियाद रखा। अली परवेज मलिक कहते हैं अवामी खिदमत मुस्लिम लीग नून का खासा है और ये सिलसिला जारी रखेंगे। अली परवेज मलिक और चौधरी शहबाज अहमद ने हल्का NA 127 की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में तरक्याती स्कीम्स का संगे बुनियाद रख दिया। UC 125 बागबानपुरा में सड़कों के तामीराती कामों का इफ्तिताह किया। यूनियन काउंसिल 126 के इलाका सिंहपुरा की गलियों में सीवरेज, वाटर सप्लाई और PCC का भी इफ्तिताह किया। पंजाब भर के थिएटर्स खुलने पर फनकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्टेज फनकारों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर इत्तलाआत का शुक्रिया अदा किया। पंजाब हुकूमत ने अपना हक अदा कर दिया, अब हमारी बारी है। शाहिद खान किसी फनकार को अब गैर इखलाकी परफॉर्मेंस नहीं करने देंगे। मजीद जान लेते हैं जैन मदनी हुसैन से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के अहकामात पर जो है थिएटर हॉल्स जो कि 20 रोज से बंद थे उनको फिल फोर खोल दिया गया है। कैसर पिया मेरे साथ मौजूद हैं, शाहिद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे कैसर पिया साहब, कितनी जुगतें याद हैं जो अब आपने फैमिली को करनी है? सर मैं तकरीबन पहले भी फैमिली जुगतें करता हूँ मदनी भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले तो मैंने जो पहले आपको इंटरव्यू दिया था आपके चैनल पे, तो वो वज़ीर आला साहब ने मेरी बात सुनी, तो बहुत शुक्रिया उनका। और आज जो मेरी मीटिंग हुई थी, मेरी शाहिद खान साहब की, आफ्ताब अनवर की, सबकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब हैं जो अली नवाज साहब, उनके साथ काफ़ी देर तक मीटिंग हुई। फिर मैंने उनको सारा कुछ बताया कि सर ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, कुछ गरीब फनकार हैं, कुछ अमीर हैं, लेकिन ज़्यादा गरीब हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं ये आज उनसे बड़ा दिल खुश हुआ। ऐसा था जैसे मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। ये कि इसलिए नहीं कोई तारीफ़ कर रहा कि वो एक ऑफिसर हैं बड़े, नहीं, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब अली नवाज साहब, आमिर मीर साहब और ख़ुसूसन चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ड्रामा खुल गया है। बड़े फनकारों के, बल्कि सब फनकारों के, प्रोड्यूसरों के जो ड्रामा होगा वो हमारी भी माएँ बहनें देखेंगी। जी शाहिद खान साहब, थिएटर खुल गए, काफ़ी जो है वो ये एक बहरान ही कहूँगा मैं इसको, थिएटर पे आया, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इतनी गैर अखलाकी परफॉर्मेंसेस, इतना गिरा हुआ डांस जिसको हम डांस नहीं कह सकते, क्या कहते हैं आप मुस्तकबिल के लाए अमल के हवाले से? देखें जी, इंतज़ामिया ने हमारे कोर्ट में गेंद फेंक दी है। उन्होंने हमसे मोहब्बत की, चीफ मिनिस्टर साहब ने, आमिर मीर साहब ने, अली नवाज साहब ने, उन्होंने हमारे कोर्ट में गेंद फेंक दिया कि एक मौका आपको और दिया जाता है। अब हमें अपनी एडिटिंग खुद करनी पड़ेगी। अभी हम जो हम करते थे थोड़ा बहुत, वो उसको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। म्यारी ड्रामे करने पड़ेंगे, इनको हम सबको इकट्ठा करेंगे, एक मीटिंग करेंगे, उसमें लाए अमल तय होगा और उस पर इंशाल्लाह अमल होगा। जी बिल्कुल, लाए अमल जो है वो तय होगा और हुकूमत की जानिब से जो SOPs बनाए जाएंगे, ड्रामा एक्ट में जो तरमीम की जा रही हैं, उस पर भी मनोमन जो है वो अमल। ठीक है जैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।